देखेंगे कि ये हमें कितने दिन तक जेलों में भरकर रखते हैं। और हम रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में हम भानु प्रताप जी के साथ, महमूद प्राचा जी के साथ और देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो ईवीएम को हटाने का फरमान जारी करें। पुलिस को आगे कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने से भी रोका जा रहा है। ये सरासर अन्याय और अत्याचार है और जो आवाज हम उठा रहे हैं ये उठाते रहेंगे, चाहे सरकार कितना भी अत्याचार हमारे ऊपर करे। इनकी जेलें कम पड़ जाएगी लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होंगे। मैं यही सरकार को बता देना चाहती हूँ। बिल्कुल हटेगी। आप जिस तरह से देश की आज़ादी में वकीलों ने जो है आगे आए थे और इस देश को आज़ाद कराया था, अब ईवीएम को हटाने में वकील आगे आ गए हैं। ये पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें गेट नंबर 4 से सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ते हुए लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, जिसमें वरिष्ठ वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा समेत तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस मोर्चे में साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा यहाँ पर लग रहा है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर पत्रकारों का जमावड़ा भी है और ये तस्वीरें देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ईवीएम हटाओ को लेकर भानु प्रताप और महमूद प्राचा जो कि लगातार ईवीएम हटाओ की मांग कर रहे हैं, संविधान बचाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मोदी सरकार ने जिस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग कर राइट टू वोट का हनन किया है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये लड़ाई जो है ये केवल वकीलों की नहीं है, ये सभी लोगों की है, देश के सारे नागरिकों की है। देखिए पहले जो है नेताओं को पसंद नहीं किया गया पब्लिक ने, तो इलेक्शन कमीशन नोटा लेकर आया। वो नोटा ये था हमें जो पसंद नहीं है वो नोटा पे वोट डाल सकते हैं। अगर नोटा लाया जा सकता है तो आज पब्लिक ये कहती है हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर लेकर आए। तो नोटा को लाया जा सकता है तो बैलेट पेपर को क्यों नहीं लाया जा सकता? मेरा सवाल ये है। देखिए इलेक्शन कमीशन को मालूम पड़ गया है, वो घुटनों पर आ गई है, इसलिए वो अपनी गाड़ियां लेकर जो है ना गली मोहल्लों में जा रही हैं। इससे पहले क्यों नहीं गए? इससे पहले क्यों नहीं गए? वकीलों ने उनसे 50 मशीनें मांगी, 50 मशीनें नहीं दी उन्होंने। क्यों नहीं दी? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ घोटाला है ना, तभी। और सब जानते हैं ये तो पहले से डिक्लेयर कर दिया जाएगा 400 सीटें आएंगी और 400 ही आती हैं। गाँव की 100 करोड़ की जनता की आबादी है, इसकी यही डिमांड है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए। और ये जो देश की ये जो सरकारें काम कर रही है, ये देश जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों के द्वारा ये सरकार चलाई जाती है और लोगों की डिमांड है कि इसको ये जो है बैलेट पेपर पे चुनाव करवाया जाए। तो लोगों की डिमांड के हिसाब से ही काम होना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सरकार है। मेन स्ट्रीम मीडिया, आप ही लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से है क्योंकि आप ही लोग जो है, आप ही लोगों की जो मीडिया है वो लोगों तक पहुंच पाती है। हर आदमी के पास टीवी का एक्सेस नहीं है, लेकिन हर आदमी के पास मोबाइल इंटरनेट का एक्सेस है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आप ही लोग हैं, आप ही लोग के थ्रू हमारी आवाज़ जो है, जो जनता की आवाज़ है, ये सिर्फ वकील यहाँ पर नहीं है, ये जनता है, ये जनता की आवाज़ है। आप लोगों को चाहिए कि ऐसे ही हमारा साथ दें और पब्लिक तक हमारी आवाज़ को पहुँचाए। ईवीएम बिल्कुल हटेगी। आप जिस तरह से देश की आज़ादी में वकीलों ने जो है आगे आए थे और इस देश को आज़ाद कराया था, अब ईवीएम को हटाने में वकील आगे आ गए हैं। और वकील कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, जितनी पावर जजों को होती है वो भी अपना जो है उसी तरह वकील जो है कोर्ट को करते हैं। अब वकील जो है मैदान में आ चुके हैं, इसलिए निश्चित रूप से ईवीएम जो है हटेगी। और ईवीएम का जो है चुनाव आयोग को खुद पता नहीं है कि ईवीएम जो है कहाँ से सर्टिफाई हुई है, ये करेक्ट काम करती है या नहीं करती है, ये भारत निर्वाचन आयोग को भी पता नहीं है। आरटीआई में हमने सूचना प्राप्त करी थी, उन्होंने खुद कहा था ईवीएम निर्माता कंपनी बताएंगी कि ये जो है ईवीएम कहाँ से जो है रजिस्टर्ड हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा ईवीएम हटनी चाहिए। वकील एकता जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ जिंदाबाद। ये तस्वीरें पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पर सुरक्षा घेरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और इस सुरक्षा घेरे के अंदर वकीलों के अलावा रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है जो इस आंदोलन में सम्मिलित है। और वकीलों की तादाद आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं जो लगातार बैलेट पेपर से चुनाव
चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। ये पोस्टर्स हैं, इन पोस्टर्स को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं और रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सर, क्या लग रहा है, ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, वकीलों ने समर्थन दे दिया है, तो क्यों सीजीआई से नहीं मिलने रहे आप लोग? मैडम, यहाँ पे अभी काफ़ी दिक्कतें हैं, एक के बाद एक। आज हम जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं, पटियाला हाउस कोर्ट से जाते हुए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पे एक ईवीएम अपने आप में मद्दा मजाक बना दिया गया है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल की परिभाषा हमारे गणतंत्र में चलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईवीएम एक ऐसी चीज़ है जो टेम्पर की जा सकती है, जो हैक की जा सकती है, और इसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर ही सबसे सही तरीका है, जिससे कि फेयरली लोग अपना वोट जो कास्ट कर रहे हैं एक सही गवर्नमेंट बन के आए। अभी हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि हम एटलीस्ट अपनी आवाज़ उठा सकें। हमने अपनी एप्लीकेशन भी लगाई है, जिसके कारणवश अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि ईवीएम का मुद्दा एटलीस्ट ऊपर तक जाए, कोर्ट इस पर सुनवाई करे और अपना ओपिनियन दे। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वैन खड़ी है और यहाँ से लग रहा है डिटेन कर लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों को, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ जब भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है डिटेन कर लिया गया है, जब भी आवाज़ उठी है डिटेन कर लिया गया है वकीलों को भी। और महमूद पराचा और भानु प्रताप जैसे वरिष्ठ वकीलों के साथ पुलिस की बातचीत हो रही है। क्या करा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरासर अन्याय है और अत्याचार है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से ईवीएम को हटाने के लिए, जो लोगों के मन में शक और संशय भर गया है, उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए और एक जन जागरण करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं, तो सरकार हमें डिटेन करने की कोशिश कर रही है और पुलिस को आगे कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने से भी रोका जा रहा है। ये सरासर अन्याय और अत्याचार है और जो आवाज हम उठा रहे हैं ये उठाते रहेंगे, चाहे सरकार कितना भी अत्याचार हमारे ऊपर करे। इनकी जेलें कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होंगे। मैं यही सरकार को बता देना चाहता हूं। और हम अब जा रहे हैं, हम देखेंगे कि ये हमें कितने दिन तक जेलों में भरकर रखते हैं, और हम रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में हम भानु प्रताप जी के साथ, महमूद पराचा जी के साथ और देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो ईवीएम को हटाने का फरमान जारी करें। हमारी डिमांड है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, और सब दुनिया में कई जगहों में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है सब जगह बैलेट पेपर से होता है। चुनाव आयोग बिक चुका है, चुनाव आयोग को हटाना है और हमें जो है बैलेट पेपर से चुनाव है, एक डिमांड हमारा है। आज हमारी दूसरी बड़ी जीत हुई है कि हम जाएं और उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल साहब के सामने अपनी बात रखें, ताकि वो न्यायाधीशों तक देश की जनता की आवाज पहुंचा सके। आज यह दूसरी बड़ी विक्ट्री हुई है। तुम संघर्ष करो, हम दिल्ली पुलिस के साथ 4 वरिष्ठ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत मिलने के बाद शांतिपूर्वक जो है 4 वकील सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी जीत ईवीएम हटाओ आंदोलन में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ शांतिपूर्ण तरीके से 4 वकील ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत मिलने के बाद एक बड़ी जीत ईवीएम हटाओ आंदोलन में देखने को मिल रही है। आखिर इसके बाद क्या बातचीत होगी, ये भी अहम सवाल है।